बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पर्सन हैज़ अर्नड 80 लाख रुपीज़ इन अ ईयर, द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 1,50,000 रुपीज़ एंड ज़कात डिडक्टेड 2 लाख रुपीज़ एंड टैक्स रेट 30%। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स फॉर द ईयर, यूज टैक्सेबल इनकम स्लैब्स। तो एक शख्स है जो कि एक साल में 80 लाख रुपीज़ अर्न करता है, कमाता है, जबकि उसके टैक्स में से 1,50,000 रुपीज़ डिडक्ट कर दिए जाते हैं और ज़कात भी 2 लाख रुपीज़ डिडक्ट कर दी जाए, जबकि टैक्स रेट 30% हो, तो तब उसे कितना इनकम टैक्स साल के लिए पे करना होगा। और हमने यूज़ टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास जो टोटल अर्निंग है उसको हम लिख लेंगे एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। एक साल की टोटल अर्निंग कितनी है एक शख्स की, तो हम लिख लेंगे एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। और एनुअल इनकम एक शख्स की जो यहाँ पे दी गई है वो है 80 लाख रुपीज़, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 80 लाख रुपीज़। जबकि यहाँ पे इसके अलावा टैक्स डिडक्टेड बताया गया है कितना है, तो हम लिख लेंगे टैक्स डिडक्टेड, उसकी अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे टैक्स डिडक्टेड, और वो यहाँ पे दिया गया है और वो है 1,50,000 रुपीज़। तो इसको भी हम यहाँ पे गिवन डाटा में मेंशन कर लेंगे 1,50,000 रुपीज़। इसके अलावा उसने ज़कात डिडक्शन बताई है और ज़कात की डिडक्शन है यहाँ पे 2 लाख रुपीज़, तो हम लिखेंगे ज़कात डिडक्टेड। टोटल उसकी इनकम में से जो ज़कात की डिडक्शन है वो यहाँ पे ज़कात डिडक्टेड जो अमाउंट दी गई है उसकी वो है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 लाख रुपीज़। और इसके अलावा रेट ऑफ टैक्स दिया गया है, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं रेट ऑफ टैक्स। और रेट ऑफ टैक्स जो दिया गया है वो है यहाँ पे 30%। तो अब हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये टोटल एनुअल इनकम हो और इस टोटल एनुअल इनकम में से अगर ये जो ज़कात की अमाउंट है इसको माइनस कर दिया जाए, तो फिर जो अमाउंट हमारे पास आएगी उस पर हम जो है वो टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे। जबकि जो टैक्स डिडक्शन है इसको हम लास्ट में, जब हमारे पास एनुअल इनकम टैक्स जो टोटल इनकम टैक्स है वो आ जाएगा, उस टोटल इनकम टैक्स में से इस टैक्स की अमाउंट को हम माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल इनकम टैक्स जो है उसे कितना पे करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट लेफ्ट जो है वो लिख लेंगे कि कितनी अमाउंट जो है वो बाकी रह जाएगी अगर हम टोटल इनकम में से जो ज़कात की जो डिडक्शन है वो उसको सेपरेट कर दें। तो एनुअल इनकम यहाँ पे है वो है 80 लाख रुपीज़, और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है ज़कात की डिडक्शन को, कि अगर इस टोटल इनकम में से, टोटल एनुअल इनकम में से ज़कात की अमाउंट को माइनस कर दिया जाए तो फिर कितनी अमाउंट जो है वो बाकी रह जाएगी जिस पर हमने टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है। तो हम अमाउंट लेफ्ट फाइंड करने के लिए टोटल इनकम में से ज़कात की अमाउंट है 2 लाख, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं 80 लाख, और इसमें से हमें माइनस करना है, सेपरेट करना है 2 लाख रुपीज़ को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 0 - 0 0 आ जाएगा, उसके बाद अगेन 0 - 0 0, उसके बाद फिर से 0 और अगेन 0 - 0 0 और उसके बाद फिर से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 0 - 2 है, तो 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए इस 8 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह जाएंगे क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया है। तो यूँ हमारे पास ये अमाउंट आ गई है 78 लाख। अब हमें इस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का जो टेबल है उस टेबल में हमें इस अमाउंट को चेक करना है कि ये अमाउंट हमारे पास किस सीरियल नंबर में एग्जिस्ट करती है।
फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें एग्जम्प्टेड इनकम को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है वो है 78 लाख। तो हम एनुअल टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल में एनुअल इनकम को चेक करते हैं कि ये अमाउंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो 78 लाख अमाउंट हमारे पास सीरियल नंबर 11 में एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे 70 लाख और इससे अबव की जो अमाउंट्स है वो यहाँ पे हैं। तो इट मीन्स के जो 78 लाख हमारे पास अमाउंट है वो सीरियल नंबर 8 में आ रही है। तो सीरियल नंबर 11 के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो कितनी है, 70 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जम्प्टेड इनकम, और ये एग्जम्प्टेड इनकम जो हमारे पास आई है वो इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली आ रही है जो कि हमारे पास एनुअल इनकम बन रही है। अगर हम ज़कात की अमाउंट टोटल इनकम में से माइनस कर दें तो तब हमारे पास जो एनुअल इनकम है वो इतनी रह जाती है। तो इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास इस टैक्सेबल इनकम स्लैब्स में जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो है यहाँ पे दी गई 70 लाख रुपीज़। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अब हमें टैक्सेबल इनकम का फार्मूला अप्लाई करते हुए एनुअल इनकम जो हमारे पास ये आई है, यहाँ पे ये जो अमाउंट हमारे पास लेफ्ट आई है, इस एनुअल इनकम में से इस एग्जम्प्टेड इनकम को हम माइनस करेंगे ताकि हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाए। टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जिस पर टैक्स लागू होगा, जबकि एग्जम्प्टेड इनकम वो इनकम है जिस पर टैक्स लागू नहीं होता। तो टैक्सेबल इनकम पर ही हम जो है वो 30% टैक्स जो उसने हमें टैक्स का रेट दिया हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम टैक्सेबल इनकम का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम जो है इसका फार्मूला है एनुअल इनकम, और एनुअल इनकम में से हमने सेपरेट करना होता है, माइनस करना होता है एग्जम्प्टेड इनकम को। तो इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन से जो है वो हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो एनुअल इनकम हमारे पास जो आ गई है वो है यहाँ पे अमाउंट लेफ्ट करने से 78 लाख। तो एनुअल इनकम यहाँ पे आ जाएगी 78 लाख, और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है एग्जम्प्टेड इनकम को। तो एग्जम्प्टेड इनकम जो है वो हमारे पास यहाँ पे आई है टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल में 70 लाख। तो अब हम 78 लाख में से 70 लाख को सेपरेट कर लेंगे, 78 लाख, और इसमें से हम सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे 70 लाख अमाउंट को। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी इनकम है जिस पर टैक्स लागू होगा, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी हमारे पास। 0 - 0 0, उसके बाद अगेन 0, फिर से 0 आ जाएगा, उसके बाद 0 - 0 0 0 - 0 0, उसके बाद 8 - 0 क्या आ जाएगा 8, और 7 - 0 क्या आ जाएगा 7 7 - 7 0। तो यूँ हमारे पास ये अमाउंट आ गई है 8 लाख रुपीज़। इट मीन्स के ये वो अमाउंट है जिस पर टैक्स लागू होगा। इस अमाउंट पर हमें 30% जो टैक्स रेट दिया गया है 30% के अकॉर्डिंगली इस पर इनकम टैक्स फाइंड करना है। तो अब हमें इनकम टैक्स फाइंड करना है, और इनकम टैक्स के लिए जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 30%। तो हम लिखेंगे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, और हमें किसका 30% फाइंड करना है, जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आई है, वो इनकम जिस पर टैक्स लागू होगा वो यहाँ पे है 8 लाख रुपीज़। तो हमें 30% फाइंड करना है, और किसका फाइंड करना है, आफ्टर टैक्सेबल इनकम का, और टैक्सेबल इनकम है हमारे पास 8 लाख रुपीज़। 30% ऑफ 8 लाख हम फाइंड करेंगे। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितना इनकम टैक्स है 30% के अकॉर्डिंगली। तो 30 और परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 30 मल्टीप्लाई बाय 8 1 2 3 टाइम्स 0 8000। तो अब हम 8000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से, 8000 मल्टीप्लाई बाय 30। तो पहले हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 0 टाइम्स 0, उसके बाद अगेन 0 0 टाइम्स 0, अगेन 0 0 टाइम्स 0, और 0 8 टाइम्स 0, उसके बाद 3 0 टाइम्स 0, 3 0 टाइम्स 0, और 3 0 टाइम्स 0, एंड 3 8 टाइम 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 एंड अगेन 0, उसके बाद 4 एंड 2। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया 2,40,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो इनकम टैक्स आ गया है वो आ गया है 2,40,000 रुपीज़।
अब यहाँ पे उसने जो टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का टेबल है इसमें उसने मेंशन कर रखा है कि 14,25,000 रुपीज़ प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख, कि वो अमाउंट जो एक्सीड कर रही है, तजावज़ कर रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है 70 लाख से, उसका 30% फाइंड करें और फिर उसमें ऐड करें, प्लस करें 14,25,000 रुपीज़ है। तो 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख से जो अमाउंट एक्सीड कर रही थी वो हमारे पास यहाँ पे आई। 70 लाख से जो अमाउंट एक्सीड की, तजावज़ की, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई 8 लाख रुपीज़। इसका हमने 30% फाइंड करना था और 30% फाइंड करके हमारे पास अमाउंट आ गई 2,40,000 रुपीज़ है। अब इस अमाउंट में हमने ऐड करना है, प्लस करना है मज़ीद 14,25,000 रुपीज़। इससे हमारे पास जो है वो टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम टैक्स और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, जैसा कि टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल में मेंशन है कि 14,25,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14,25,000 और इसमें हमें प्लस करना है, ऐड करना है 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख। 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख से जो अमाउंट तजावज़ कर रही थी वो थी हमारे पास 8 लाख। इसका 30% हमने फाइंड किया, वो हमारे पास आया है 2,40,000। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे 2,40,000। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा 14,25,000 प्लस इसमें हमने ऐड करना है 2,40,000 रुपीज़ को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 0, उसके बाद अगेन 0, फिर से 0 और 5 + 0 5, 2 + 4 6 और उसके बाद अगेन 4 + 2 क्या आ जाएगा 6 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गई है यहाँ पे अमाउंट 16,65,000। अब जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन था कि जो टैक्स डिडक्टेड है वो है 1,50,000 रुपीज़। ये वो टैक्स की अमाउंट है जो कि ऑलरेडी पेड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्स पेड और टैक्स ऑलरेडी जो पेड था वो था 1,50,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे टैक्स पेड की प्लेस पे लिखेंगे 1,50,000 रुपीज़। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टैक्स है जो कि रिमेनिंग रह गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग टैक्स टू बी पेड, कि कितना टैक्स है जो बाकी रह गया है, रिमेनिंग टैक्स टू बी पेड, कितना टैक्स रह गया है जो कि बाकी रह गया है पे करने वाला। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल इनकम टैक्स हमारे पास आया है ये है 16,65,000 और इसमें से हम सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे जो हमारे पास से टैक्स ऑलरेडी पेड था उसको, और वो है 1,50,000 रुपीज़। तो अब हम सेपरेट कर लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, तो इससे हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा 16,65,000 और इसमें से हमें माइनस करना है 1,50,000 को, 1,50,000। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं। तो 0 - 0 0, उसके बाद अगेन 0, फिर से 0 और नेक्स्ट है हमारे पास 5 - 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और उसके बाद है नेक्स्ट 6 - 5 तो क्या आ जाएगा 1 और उसके बाद अगेन है 6 - 1 तो क्या आ जाएगा 5 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1। तो यूँ हमारे पास ये अमाउंट आ रही है 15,15,000 रुपीज़। तो इतनी अमाउंट जो है वो उसे टैक्स के लिए पे करना होगी। अगर उसकी जो एनुअल इनकम है वो 80 लाख रुपीज़ को, ज़कात की डिडक्शन 2 लाख और टैक्स डिडक्ट हुआ हो 1,50,000, तो तब उसे जो इनकम टैक्स कैलकुलेट द इनकम टैक्स फॉर द ईयर, तो तब उसे जो इनकम टैक्स पे करना होगा वो 15,15,000 रुपीज़ होगा। दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। एक शख्स जो कि 80 लाख रुपीज़ अर्न करता है एक साल में, जबकि उसको जो टैक्स डिडक्ट कर दिया गया होता है वो 1,50,000 और जो ज़कात की डिडक्शन होती है वो 2 लाख रुपीज़ होती है, जबकि टैक्स रेट 30% और हमें इनकम टैक्स फाइंड करना है। तो हमने गिवन डाटा में इन सारी वैल्यूज़ को मेंशन किया। सबसे पहले हमने जो टोटल एनुअल इनकम में
थी उसमें से ये जो ज़कात डिडक्टेड है इसको माइनस करके ये फाइंड कर लिया कि कितनी अमाउंट बाकी रह गई है जिस पर हमें टैक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने इस टोटल एनुअल इनकम में से ज़कात के अमाउंट को माइनस किया तो हमारे पास जो अमाउंट बाकी रह गई, अमाउंट लेफ्ट, वो 78 लाख रुपीस रह गई। फिर हमने जो है वो टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल में चेक किया कि ये अमाउंट जो है इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास एग्जम्प्टेड इनकम क्या आ रही है। तो 78 लाख के अकॉर्डिंगली हमारे पास सीरियल नंबर 11 के अंदर ये अमाउंट एग्जिस्ट कर रही थी 78 लाख। तो सीरियल नंबर 11 में हमने चेक किया इस टेबल में, तो हमारे पास जो एग्जम्प्टेड इनकम आ रही थी वो 70 लाख रुपीस आ रही थी। तो हमने इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली एग्जम्प्टेड इनकम लिखा यहाँ पे, तो वो आ गई 70 लाख रुपीस। फिर हमने टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का टैक्सेबल इनकम का फार्मूला अप्लाई करते हुए जो हमारे पास एनुअल इनकम आई उसमें से एग्जम्प्टेड इनकम को माइनस किया, तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम आ गई जिस पर हमें टैक्सेबल इनकम का मतलब है वो इनकम जिस पर टैक्स लागू होना था, वो अमाउंट हमारे पास आ गई एनुअल इनकम जो 78 लाख। इसमें से एग्जम्प्टेड इनकम को माइनस करने से हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम आई वो 8 लाख रुपीस आ गई। फिर इस 8 लाख रुपीस पर हमने जो है वो 30% जो है वो, चूँकि उसने जो टैक्स रेट दिया हुआ था वो 30% था, रेट ऑफ टैक्स 30%। तो हमने इस अमाउंट पर जो कि हमारे पास टैक्सेबल इनकम आई थी इस अमाउंट पर हमने 30% फाइंड किया, तो जो हमारे पास इनकम टैक्स आ गया वो आ गया 2,40,000 रुपीस। फिर उसने इसी टैक्सेबल इनकम स्लैब्स के टेबल में मेंशन कर रखा था कि हमने 14,25,000 रुपीस प्लस करने हैं, ऐड करने हैं 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख रुपीस। तो हमने 14,25,000 इसमें हमने ऐड किए प्लस किए 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 70 लाख। 70 लाख से जो अमाउंट तजावज़ कर रही थी, बढ़ रही थी, उसका 30% हमने फाइंड किया हुआ था और 30% उसका फाइंड आउट करके हमारे पास आया हुआ था 2,40,000। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया प्लस किया तो हमारे पास जो टोटल इनकम टैक्स आ गया वो 16,65,000 रुपीस आ गया। अब जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने मेंशन कर रखा था कि द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1,50,000, इतना टैक्स जो है वो डिडक्ट कर दिया गया होता है। तो हमने इस टैक्स को जो हमारे पास टोटल इनकम टैक्स आया है उसमें से हमने माइनस कर देना था। टैक्स पेड हमने लिखा, जो टैक्स ऑलरेडी पेड था वो 1,50,000 था। फिर हमने जो टोटल इनकम टैक्स आया हुआ था इसमें से हमने इस टैक्स पेड वाली वैल्यू जो कि क्वेश्चन के स्टार्ट में दी गई थी उसको हमने माइनस किया। तो यूँ हमारे पास जो बाकी का टैक्स है, जो से टोटल इनकम टैक्स जो बाकी पे करना है, रिमेनिंग टैक्स टू बी पेड, वो आ गया 15,50,000 रुपीस।